नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भादो मास प्रारंभ हो चुका है, भाद्रपद मास प्रारंभ हो चुका है और भादो मास में सनातन धर्म में व्रत त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं। 6 सितंबर को हरतालिका तीज है, 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और 8 सितंबर को ऋषि पंचमी है। भादो मास की पंचमी तिथि, भादो मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम जो आकाश में सप्त ऋषि हैं, आप अपनी खुली आंखों से जब आकाश में देखेंगे तो सप्त ऋषि तारा मंडल दिखता आपको। ये सप्त ऋषि तारा मंडल ही सप्त ऋषि हैं। इसमें अत्रि, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर, गौतम, इन 7 ऋषियों का नाम लिया जाता है। ये सप्त ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ही अंश अवतार हैं। आप जब महाकाल उज्जैन में दर्शन करने जाएंगे और दर्शन करके जब बाहर निकलते हैं तो बाहर के मार्ग पर आपको सप्त ऋषियों की मूर्तियां अवश्य दिखाई देगी। तो ऋषि पंचमी इन्हीं सप्त ऋषियों की पूजा के लिए की जाती है। कहते हैं इस दिन अपामार्ग की जड़ से महिलाएं दातून करती हैं और इस दिन व्रत रखती हैं, तो जो वर्ष भर उनको माहवारी का दोष उनके परिवार पर आता है, माहवारी के कारण कुछ गलतियां हो जाती हैं, छुआछूत हो जाता है, जिसके कारण पितृ कुपित हो जाते हैं या परिवार में दिक्कतें आती है, तो ये माहवारी का दोष ऋषि पंचमी का व्रत करने से समाप्त हो जाता है। जैसे भाद्रपद मास जब प्रारंभ होता है तो जो व्रत करने वाले लोग उनके लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि तीज का व्रत करना है, फिर उसके बाद चतुर्थी गणेश जी का व्रत करना है, उसके बाद आता है ऋषि पंचमी। तो ये 3 दिन लगातार व्रत हो जाते हैं। तो आपकी जैसी भी श्रद्धा सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति हो, उस अनुसार आप ये 3 दिन व्रत कीजिए। हरतालिका तीज का, गणेश चतुर्थी का और ऋषि पंचमी का। तो ऋषि पंचमी के दिन आप सभी ऋषियों का नाम लीजिए और इस दिन पवित्रता से रहिए, क्योंकि ऋषियों को अपवित्रता बिल्कुल नहीं चलती। ऋषियों की जो आशीर्वाद है या ऋषियों का कोप है उसको भगवान भी मानते हैं, क्योंकि ऋषियों के अनुसार ही, संतों के अनुसार ही भगवान अपना कार्यकलाप चलाते हैं। तो आप इस दिन पवित्रता से, शांति से सभी सप्त ऋषियों को पूजन कीजिए, नमस्कार कीजिए और इस दिन खान पान में सात्विकता बनाए रखिए। मनोरंजन से बिल्कुल दूर रहिए, भगवान का भजन कीजिए, सप्त ऋषियों का भजन कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में पढ़िए और सात्विक भोजन कीजिए। स्त्रियों को इस दिन अपामार्ग की जड़ से दातून करना चाहिए, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उनके परिवार में सौभाग्य, वृद्धि और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन जो सप्त ऋषि पंचमी के दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं तो उनको अच्छी संतान का वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से संतान, समृद्धि और उन्नति सब मिलती है। ऋषि, ये सप्त ऋषि सब दे सकते हैं आपको, ये महान ऋषि हैं। आकाश में तारा मंडल में आपको इनका स्थान आप अपनी नंगी आंखों से आप देख सकते हैं सप्त ऋषियों को। तो ये 3 दिन व्रत कीजिए, इन सप्त ऋषियों को नमन कीजिए, ऋषि पंचमी दिन को नमन कीजिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। एक टाइम फलाहार कीजिए, एक टाइम भोजन कीजिए। कोई ज़्यादा कठिन व्रत नहीं है। 3 दिन हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी कोई कठिन व्रत नहीं है, केवल आपका संयम होना चाहिए, मानसिक संयम होना चाहिए। तो भाद्रपद मास के ये 3 व्रत, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी और ऋषि पंचमी, ये 3 व्रत आपके जीवन में काफ़ी उन्नति और समृद्धि ला सकते हैं। देखिए, आधुनिकता के चक्कर में संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आधुनिकता आपको गलत रास्ते पर जरूर ले जाएगी, लेकिन बाद में आपका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आधुनिक बनिए लेकिन अपनी परंपराओं को बराबर पालन करते रहिए। जो अपने व्रत है, ये त्यौहार है, उनका नियम से पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे व्रत और त्यौहार भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। और हम जो सनातन धर्मी लोग हैं, जो
तेजी से सात्विकता की ओर बढ़ रहे हैं, परमात्मा के आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं, इन व्रतों के कारण ही है। जो व्रत और त्यौहार है ये हमको धीरे धीरे सात्विक बनाकर सात्विकता की ओर ले जाते हैं और आत्म साक्षात्कार करवाते हैं। तो मेरी बात का ध्यान दीजिए। ऋषि पंचमी के दिन जो भी अपने बड़े बूढ़े हैं उनको नमस्कार कीजिए, जो संत है उनको हार फूल पहनाकर उनको नमस्कार कीजिए, उनको फलाहार दीजिए और उनको दक्षिणा दीजिए। जितने भी संत हैं, बड़े महापुरुष हैं, उनको नमस्कार कीजिए। और बाकी जो सप्त ऋषि का मैंने नाम बताया है उनको भी आप मानसिक नमन कर सकते हैं, उनके मंदिर जाकर उनको पूजन पाठ कर सकते हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगता है बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।